फैमिली, कैसे हो आप सब। लाइफ में एक समय ऐसा ज़रूर आता है कि जब आपको लगता है कि आपको कोई सुनने वाला नहीं है, आपको कोई समझने वाला नहीं है, आपका कोई साथ देने वाला नहीं है और चारों तरफ सिर्फ खामोशी होती है। और होता है तो आपके अंदर सिर्फ सवालों का तूफान कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और ऐसे समय में व्यक्ति अपने आप से ही दूर जाने लगता है और आपको अपने सपने टूटे हुए महसूस होने लगते हैं और ऐसे समय में व्यक्ति अपने आप से ही दूर जाने लगता है। लोगों से मिली चोटें, रिश्तों में दूरी और हालातों की तकलीफों के कारण वो टूटने लग जाता है। उदाहरण के लिए मान लो कि यदि किसी के स्पाउस ने धोखा दे दिया या फिर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई। क्योंकि जब हम किसी से इतना दिल से जुड़े होते हैं और अचानक कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड घटित हो जाता है तो दुख तो होता है। इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता और ऐसे समय में कुछ लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं और अपने इस अकेलेपन के कारण वो इतना आहत हो जाते हैं कि आत्महत्या तक करने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर निराशा इस कदर हावी हो जाती है कि वो डिप्रेस रहने लग जाते हैं। और कई बार फाइनेंशियल डिफिकल्टी में यदि कोई व्यक्ति उसका साथ नहीं देता, जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है। क्योंकि जो व्यक्ति सबके लिए सब कुछ करता था और उसके बुरे वक्त में यदि उसको कोई साथ नहीं देता तो उस वजह से भी वो अपने आप को अकेला फील करता है। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने इस अकेलेपन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आगे बढ़ने पर फोकस करते हैं, क्योंकि अपने इस अकेलेपन के दौरान वो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और वे अपने आप को इस कदर मजबूत कर लेते हैं कि इधर उधर की बातों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और उनका फोकस उन चीज़ों पर से हट जाता है कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। वे उन चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं और उनका लक्ष्य उनके ऊपर इस कदर हावी हो जाता है। जिस प्रकार अर्जुन को निशाना लगाते वक्त मछली की आँख ही दिखाई देती है, क्योंकि जो अकेलापन होता है वो आपको अपने अंदर झांकने का मौका देता है और आप खुद से ही सवाल करते हैं। वो आपको वो सब दिखाता है जो कि आपने सालों से अनदेखा कर रखा था। आपकी ताकत, आपकी कमजोरियां, आपके सपने और आपकी असली जरूरत की उस समय आप सोचते हैं, आपके सवालों के जवाब को खोजते हैं और एक दिन वही आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। और जब आप अपने भीतर की आवाज़ को सुनना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक लड़का था। बचपन उसका खेलने कूदने में बीता और जब वह बड़ा हुआ तो स्कूल जाने लगा। जितना उसको सरकारी स्कूल में पढ़ना था उसने पढ़ लिया और वह शहर जाना चाहता था। उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं शहर जाना चाहता हूँ और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ और बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, अपने माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो तब पिताजी ने कहा कि हम लोग गरीब हैं, पर यदि तुम्हारी इच्छा है तो एक काम करते हैं कि ज़मीन को गिरवी रख देते हैं और उससे जो पैसे मिले उससे तुम शहर में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेना और जब तुम पढ़ लिख जाओ तो उधार को चुकाकर अपनी ज़मीन को वापस ले लेना। शाम को यह बात समझ में आ गई। उसको उधार से जो भी पैसे मिले उसने उससे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। शाम के चेहरे पर अलग ही चमक थी, क्योंकि उसका सपना पूरा होने जा रहा था। 2 दिन के बाद शाम को क्लास ज्वाइन करनी थी तो उसने सुबह उठकर नहा धोकर अपनी जीन्स और पुरानी टी शर्ट पहन ली और कॉलेज चला गया और क्लास में जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में दूसरे बच्चे भी आए, टीचर भी आई। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया, क्योंकि दूसरे बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनके पास बैग भी थे। थोड़ी देर में टीचर ने सबका इंट्रोडक्शन शुरू किया और जब शाम का नंबर आया तो टीचर ने उससे कहा कि तुम कहाँ से आए हो।
अपने बारे में बताओ और तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं। तब सभी उस पर हंसने लगे और शाम ने जब अपना परिचय देना शुरू किया, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए उसने हिंदी में ही अपना परिचय देना शुरू किया, तो सभी जोर जोर से हंसने लगे कि गांव का गंवार है। बस तभी से शुरुआत हुई शाम के अकेलेपन की, क्योंकि वह डर सा गया। शाम अपने कमरे में जाकर रोने लगा और उसको अपनी गरीबी से नफरत होने लगी, पर करता भी तो क्या, उधार के पैसों से अपने शौक तो पूरे नहीं कर सकता था। पर वह जानता था कि उसके सपने बड़े हैं और वह अपने सपनों को छोड़ नहीं सकता था। इसलिए उसने रोज क्लास जाना शुरू किया और वहाँ पर लोग उसको चिढ़ाते, उस पर मजाक उड़ाते, पर वह वहाँ अकेले में बैठकर मन ही मन रोता और उसका कोई भी दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में शाम बिल्कुल अकेला था, उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वह रूम पर पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता और हमेशा उसका ध्यान पढ़ाई में ही रहता। चूंकि वो शहर में अकेला था इसलिए वो अंदर ही अंदर घुट भी रहा था। कुछ सालों बाद उस कॉलेज में एक व्यक्ति को बुलाया गया जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ था और उसकी ईयरली इनकम 50 करोड़ थी। उसको इस कॉलेज में मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। उसको वेलकम करते हुए टीचर ने कहा कि ये श्याम है जो कि हमारे कॉलेज से पढ़कर ही इतने बड़े पद पर आज कार्यरत है। तो श्याम गर्व के साथ स्टेज पर पहुंचा और उसने अपनी स्पीच में कहा कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनना है। मैं अपने कॉलेज टाइम में बिल्कुल अकेला था और मेरे अंदर के दोस्त ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। अगर आपका अंदर का दोस्त आपके साथ है तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी तब बदल गई जब मैं एक दिन मंदिर के बाहर बैठकर रो रहा था। तो तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। तब मैंने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि अरे रो मत, तुझे तो सबसे बड़ी शक्ति मिली है। तब श्याम ने कहा कि मैं समझा नहीं। तो उन बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वो देखो सामने 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं और वो पढ़ कम रहे हैं बल्कि मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं, और तुम अकेले बैठकर पढ़ते हो तो तुम्हारा ध्यान उनसे ज़्यादा मजबूत है। हर कोई अकेला नहीं रह सकता। तुम्हारा जो फोकस है वो उनसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। यह एक शक्ति है जिसका सही उपयोग करके तुम बहुत कुछ बन सकते हो। यह जो अकेलापन है यह तुमको हालातों ने जरूर दिया है, पर तुम रो मत, इसका फायदा उठाओ और इसको अपना एक हथियार बनाओ और इसका उपयोग करके तुम बहुत कुछ बन सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि यह कठिन है, पर जब हम अकेले होते हैं तो खुद को जान पाते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ा पाते हैं। इसलिए तुम अपने लक्ष्य की तरफ मेहनत करते रहो। तुम्हारे हालातों ने, तुम्हारे समय ने तुम्हें अकेला जरूर किया है, पर यह तुम्हें करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा करेगा और वहाँ पर करोड़ों लोग तुम्हें देखने के लिए खड़े होंगे। श्याम ने उन बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद कहा और कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे और मजबूत बनाने में मेरी मदद की है। श्याम ने अपनी स्पीच में कहा कि बच्चों, मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, फिर भी मुझे वो सुकून नहीं मिलता है जो कि मुझे अकेले में मिलता है, क्योंकि वहाँ पर मैं खुद से जुड़ पाता हूँ। इसलिए मैं तुम सब बच्चों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि तुम अपने आप को अकेला फील करते हो तो अपने अकेलेपन को अपना हथियार बनाकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाओ। और इस कहानी से माध्यम से यही सीखने को मिलता है, अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाओ और अपने खाली समय में कुछ नया सीखो। और रोज़ सुबह बिस्तर से उठने के बाद अपने चारों तरफ अपने जो भी आपको
अच्छा महसूस कराए, उस चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद दो। देखिए, अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाओ और अपने खाली समय में कुछ नया सीखो। और रोज़ सुबह बिस्तर से उठने के बाद योग करो, एक्सरसाइज करो और अपने आसपास की ग्रीनरी में अपने आसपास के नेचर को एंजॉय करो। और साथ ही चिड़ियों की चहचहाहट को भी आप फील करो, आपको एक अलग ही सुकून का एहसास होगा। और साथ ही अपने आप से बात भी करो, क्योंकि जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी आएगा और आपको यह भी समझ में आएगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या जरूरी। ऐसे लोगों से जुड़े जो कि आपको समझते हैं और अपनी भावनाओं को भी उन्हीं लोगों के सामने व्यक्त करें। अपने अंदर किसी भी तरीके का सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं आने दें। अपने आप को जज करना बिल्कुल बंद कर दें। अपने आप को दूसरों की निगाहों से देखना बिल्कुल ही बंद कर दें। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने आप में अच्छे हैं। आपको सिर्फ अपने आप पर ही ध्यान देना है। और साथ ही यह भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को खुश रखो। क्यों आपको खुश रहने के लिए किसी भीड़ की ज़रूरत है? जो भी आपके करीबी हैं, जो भी आपके करीबी रिश्ते हैं, जैसे कि पति पत्नी और बच्चे, उनके साथ रहो, उनके साथ ही अपने आप को खुश रखो और उनके साथ हमेशा खड़े रहो। अच्छा खाना खाएं और उस खाने को एंजॉय करें और अच्छी नींद लें। आज की डिजिटल एज में अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आप कुछ नया भी सीख सकते हैं और सोशल मीडिया को अपने लिए पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। पर इसमें आपको यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पर उन लोगों की लाइफ को देखकर जो कि सिर्फ अपनी लाइफ का अच्छा पार्ट ही दिखाते हैं, आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो, आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हो। आपको यह ध्यान रखना ज़रूरी है और आपको सोशल मीडिया का उपयोग भी सावधानीपूर्वक ज़रूर करना चाहिए। और इन सब के बावजूद भी यदि आप इस अकेलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। और जो लोग बड़ी उम्र में होने वाले अकेलेपन से या फिर अपने स्पाउस की डेथ के बाद होने वाले अकेलेपन से परेशान हैं तो वो किसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों की सहायता करने से भी हमें खुशी मिलती है और खुद के बारे में भी अच्छा महसूस होता है और जो कि आपको सुकून देता है। और साथ ही अपने सेम एज ग्रुप के और सेम इंटरेस्ट के लोगों के साथ जुड़ने से हमारा अकेलापन भी दूर होता है और हमें खुशी भी मिलती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।